नमस्कार। ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि गाय को रोटी कैसे देनी चाहिए। सनातन धर्म में हर व्यक्ति अपने घर में से गाय को रोटी अवश्य ही देता है। नहीं होती है तो वो गौशाला जाके देता है। परंतु 90% लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि गाय को सही तरीके से कैसे रोटी देनी चाहिए। इसीलिए आप कई घरों में देख लीजिएगा, वहाँ गाय को रोटी दी जाती है, परंतु उन घरों में बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि गाय को रोटी देना कैसे है। जितने भी लोग आप अपने आसपास में देखेंगे जो गाय को रोटी देते हैं और कई सालों से रोटी दे रहे हैं, फिर भी उनके घर में गरीबी है, तनाव है, परेशानी है और मनमुटाव है, आपस में नहीं बन रही है, शादी ब्याह के जैसे काम नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि गाय को रोटी देने का जो तरीका बताया गया है शास्त्रों में, उस तरीके की मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भला हो गाय को रोटी देने से, और उनके भले होने से आपके पुण्य कर्म बढ़ें और आपका किस्मत भी सही हो। तो गाय को रोटी देते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप देसी गाय को रोटी दे रहे हैं, जैसा कि चित्र में बताया जा रहा है, जिस गाय के पीठ के ऊपर ये शिवलिंग जैसा उभार होता है, तो ऐसी गाय को जब हम रोटी देते हैं तो हमारी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है, क्योंकि देसी गाय के अंदर ही सारे देवी देवताओं का वास होता है और जो भोग हम गाय को लगाते हैं वो डायरेक्ट देवताओं को मिलता है। इतना प्रभावकारी होता है देसी गाय को रोटी देना कि मंदिर जाने के बराबर, कोई भी महंगे रत्न धारण करने के बराबर और मंत्रों के बराबर, इन तीनों को मिला लो, उससे ज़्यादा प्रभाव देसी गाय को रोटी देने से मिल जाता है। तो आप वर्णशंकर गायों को रोटी देते हैं, ठीक है, उसका भी फल मिलेगा, परंतु आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं प्रॉब्लम से, तो आप देसी गाय को ही रोटी दीजिए, चाहे आप महीने में एक बार गौशाला जाकर ही दें। तो देने का तरीका ये है कि कई माताएं बहनें जब रोटी बनाती है गाय की, तो वो गाय की रोटी एक तो बहुत ही छोटी सी बनाएगी और उसको मन से नहीं बनाएगी। पहली रोटी तो बनाएगी वो, परंतु वो उसको मन से नहीं बनाएगी, आधी कच्ची आधी जली हुई, और जैसी तैसी बना के उसको पटक देती है और फिर अच्छी रोटियां अपने परिवार वालों के लिए बनाती है। पहली गलती तो यहीं पे हो जाती है कि आप गाय की रोटी मन से नहीं बना रहे हैं, छोटी सी बना रहे हैं और आधी कच्ची पक्की बना रहे हैं, और फिर उसको सारी रोटियों के नीचे रख देते हैं। और फिर जब आपको कोई फुर्सत मिलेगी तो आप उस नीचे की रोटी को निकाल के और फिर गौ माता को जिमाएंगे। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, आप सालों तक रोटी देते रहिए, आपकी एक भी प्रॉब्लम सॉल्व इससे नहीं होएगी, बल्कि और आपके घर में समस्याएं बढ़ेगी इस तरह से रोटी देने से। आप गाय की रोटी बनाने के लिए आटा गूंद लीजिए। ज़रूरी नहीं है आप पहली रोटी ही गाय को दें, आप जो भी अच्छी रोटी बनती है वो आपको गाय को देनी है। बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी व्यक्ति खाना नहीं खाए उसके पहले देनी है आपको। गौ माता को आपको घर के परिवार के सदस्यों को जिमाने से पहले जिमाना पड़ेगा। पहला नियम तो यही है कि गौ माता को जिमाएंगे। जैसे हम अपने मंदिर में जाते हैं, किसी को हनुमान जी, शिव जी, गणेश जी, जिनको भी भोग लगाते हैं, तो पहले हम भोग लगाते हैं और फिर उस मिठाई को हम खुद खाते हैं और वितरित करते हैं। वही प्रक्रिया रोज़ करेंगे तो फ़ायदा है, अदरवाइज़ कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो गाय को रोटी देने के लिए आप रोटी बनाइए मन से, और फिर रोटी बनाने के बाद अगर उस घर में 2 गायें हैं तो 2 रोटी बनाइए, 1 गाय है तो 1 रोटी बनाइए। तो 1 या 2, इससे ज़्यादा भी गायें हैं तो कोई बात नहीं, आप 1 या 2 रोटी अवश्य बनाएं। तो आप 1 रोटी बना लीजिए और फिर उसको घी से चुपड़ के उसमें कुछ मीठा रख लीजिए और उसे फिर थाली में रखिए और फिर लेके जाइए गौ माता के पास। ये सब क्रिया आपको करनी है जब तक कि आपका परिवार का सदस्य एक भी खाना नहीं खाए, उसके पहले ही करनी है। क्योंकि किसी व्यक्ति ने, घर के सदस्य ने अपना जीवन जीम लिया, भोग लगा लिया, खाना खा लिया, तो फिर गाय माता को जिमा दो आप, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। गाय को रोटी, पहली रोटी नहीं खिलाई जाती है गाय को, पहली नहीं पहले रोटी खिलाई जाने का नियम है। इसको पहले को लोगों ने पहली रोटी करके कर दिया, और फिर वो पहली रोटी सब काम निमटने के बाद, ना सारे रसोई का काम निमटने के बाद, सबके खाने के बाद दी जाती है। तो शास्त्रों में वर्णित है पहली नहीं, पहले रोटी गाय को दो। तो आप सबसे पहले गाय को रोटी जिमाएं, इस तरह से जिमाएं कि थाली में आप सजा के लेके जाएं। गौ माता को जब आप रास्ते में चल रहे हो तो उस गाय की रोटी को
अपने सीने के पास रखें और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उस थाली को अपने सीने के पास रखें और फिर उसको अपनी मनोकामना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, घर में कलह है, शादी नहीं हो रही है, धन से संबंधित प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं लग रही है, कोई सी भी एक प्रॉब्लम जिससे आप सबसे ज़्यादा निजात पाना चाहते हैं और सबसे पहले निजात पाना चाहते हैं, उसी प्रॉब्लम को बोलते हुए गाय माता से प्रार्थना करें कि वो उसकी प्रॉब्लम दूर करे और फिर ले जाके गाय को आप रोटी दें। रोटी देने के बाद ऐसे नहीं कि तुरंत आ जाएं, ऐसे नहीं होता है, तुरंत आने से काम नहीं चलता है। गाय के सिर के ऊपर हाथ रखिए और प्रणाम कीजिए और गलती की क्षमा मांगिए कि हमारे गृह को ठीक करे, जो भी गलती है उसको क्षमा करें। ये एक प्रक्रिया है। उसके बाद गाय के हमको पाँव की मिट्टी लेके आनी चाहिए, जहाँ गाय बैठी है, जहाँ बैठती उठती, ज़रूरी नहीं है जहाँ पैर रखा है उसी के नीचे की लेनी है, नहीं। गाय तो सब जगह घूमती है, जो उसका एरिया होता है। आप कहीं की भी मिट्टी ले आइए, वहाँ सब जगह गाय के पाँव रहते हैं। जो गाय का जो एरिया होता है, जितनी जगह में वो घूमती है, वहाँ की मिट्टी लाके अपने घर में पटकिए। घर में सब जगह फैला दीजिए उस मिट्टी को। गाय के एक तरह से आपने चरण स्पष्ट कर लिए, तो मिट्टी लाने से आपका वास्तु दोष सारा घर का दूर हो गया और घर का वास्तु दोष दूर होने से आपके घर में मंगल कार्य बढ़ने की भूमिका तैयार हो गई। नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी भी लग जाएगी। तो ये तरीका है गाय को रोटी देने का। कुछ लोग होते हैं वो गाय के लिए रोटी लाएंगे आधी कच्ची पक्की, या फिर बहुत सी माताएं बहनें तो इतनी ज़्यादा हद कर देती है गाय को रोटी देने में कि वो 6-7 दिन की इकट्ठी गाय की रोटियां इकट्ठी करती रहती है घर में और फिर एकदम से सूखी पक्की रोटी थैले में भर के और गाय वाले को दी आती है। इससे वास्तु दोष तो होता ही है और तुम्हारी किस्मत और ख़राब होएगी, क्योंकि जब हम किसी के घर खाना खाने जाते हैं वो भी हमको इसी तरह से 8-10 दिन का पुराना इकट्ठा खाना इकट्ठा ला के रख देगा, तो हम खुश होंगे क्या? नहीं होंगे ना खुश, क्योंकि हमको भी ताज़ा खाना चाहिए। तो इसी टाइप से गऊ तो माँ है, उसमें उसको आप जानवर मत समझें कि जो भी इच्छा हुई जो डाल दिया। नहीं, वो जानवर नहीं है। वो हम तो माँ का दूध पीते हैं 9 महीने या 10 महीने, 1 साल 2 साल, फिर पूरी ज़िंदगी भर हमको पालती गौ माता है। तो इसलिए गौ माता को आप पशु न समझ के उसको एक देवी माने और जिस प्रकार से माता का और देवी का हम पूजा आराधना करते हैं उसी टाइप से आपको पूजा आराधना करती है। जो भी माताएं मैंने सूखी रोटियां लाके गाय को डालती हैं, वो इससे तो बढ़िया है कि वो सूखी रोटी डाले ही नहीं, क्योंकि इससे उनकी किस्मत और ज़्यादा तो ख़राब नहीं होएगी। तो किस्मत को और ज़्यादा ख़राब मत करो। इस टाइप से करने से हो सकता है आपकी किस्मत में 10 लाख रुपए लिखे हों और आप इस टाइप से करके 5 लाख पे जा रहे हो। तो अगर आपको धन संबंधी प्रॉब्लम है, घर में शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, तो इस टाइप से रोटी बिल्कुल ताज़ा का मतलब ये नहीं कि गरम गरम ही दे दी। गाय को गरम रोटी कभी नहीं देते हैं, थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, गुनगुनी सी रहती है, जब देते हैं गाय को रोटी। और फिर गाय को सिर पे आप हाथ रखें, हाथ रखने के बाद चलें और फिर पीछे मुड़ के देखें। अगर गाय आपको देख रही है लगातार तो समझ लेना गाय ने आपकी प्रार्थना सुन ली। लगातार ऐसा 30 दिन तक करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके काम नहीं बने। 30 दिन के बाद सबसे पहला फ़र्क ये आएगा आपको रोटी देने का कि आपके घर में जो खाना वेस्टेज होता था ना, वो तो हो जाएगा बंद और खाना इतना बनेगा जो कि पर्याप्त रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने रोटी बनाई और कम पड़ गई, बिल्कुल पर्याप्त खाना बनेगा। एक की आधी रोटी या एक 2 रोटी ही आपकी बचेगी, सब्जी भी पर्याप्त बनेगी। जो घर में वेस्टेज हो रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और भोजन 10 आदमी आ जाओ, 20 आदमी आ जाओ, आपके घर में भोजन की कमी नहीं आएगी। तुरंत ये प्रभाव आपको 1-2 दिन में ही देखने को मिल जाएगा। दूसरा प्रभाव ये आपको देखने को मिलेगा, गाय को इस प्रकार से जिमाने से आपके घर के सभी लोग प्रेम से खाना खाने लग जाएंगे, टाइम से खाना खाने लग जाएंगे और आपस में प्रेम से बंध जाएंगे। एक बार मेरे कहने से इस टाइप से करके देखिए, आप चमत्कृत हो जाएंगे और वीडियो देखने के बाद करने के बाद आप अवश्य कमेंट करेंगे और जय गौ माता ज़रूर लिखें। गाय का ये आप अपने आसपास खुद ही देख लीजिएगा कि 90 क्या 100% ये तक का जा सकता है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि गाय को रोटी देनी कैसे है। लोग बाग सालों से दे रहे हैं, उनको कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ जो भी ये वीडियो देखे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि गौ माता को हम सही तरीके से भोजन करा पाएँ और हमारी कुंडली जो ख़राब है उसको भी सही कर पाएँ। गऊ के पास इतनी शक्ति है कि वो हमारी कुंडली में बैठे हुए ग्रह को भी बदल सकती है और सारे हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।